दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही काम आने वाला चीज़ को भी हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, जैसे कि ये राखी। ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारा टिप्स मैं आज शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम अनजाने में एक तरफ उठा के रखते हैं या फिर फेंक देते हैं। तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करूँगी और 10 टिप्स शेयर करूँगी जो कि हर दिन काम आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं पहले टिप्स। तो पहले टिप्स मैं सुबह उठकर शुरू किया है। तो सुबह उठकर सबसे पहले जो करना है, ये जो वाटर प्यूरीफायर होते हैं ना, हर किसी के घर में आजकल होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी काम को करना चाहिए, यानी कि जितना सारा बोतल है ना, बोतल में पानी को निकाल कर रख देना चाहिए। क्योंकि गांव घर में क्या होता है कि कभी कभी 2-4 घंटे या फिर सारा दिन ही इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। तो इस पानी का दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले पानी को निकाल कर उसके बाद ये तो खाली हो जाती है ना, फिर से इसको स्विच ऑन कर इसको भर लेना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अगर चली भी जाए तो पीने के पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स, यानी कि टिप्स नंबर 2। तो जब अदरक नए होते हैं तो बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं, लेकिन जब पुरानी अदरक हो जाती है ना, तो उसको छिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान सी तरीका है। आप नॉर्मल पानी में ना 5 मिनट करीब भिगो के रखोगे तो देखोगे ये नए अदरक जैसा बन जाएगा और बहुत ही आसानी से ये छिल जाएगा और ज़रा सा भी बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसके जो छिलके हैं सिर्फ छिलके ही आएंगे, ऊपर की पार्ट, और ज़रा सा भी पल्प नहीं आएंगे। तो आप इसको छीलने से पहले 5 मिनट पानी में भिगो के रखिए। देखिए काम आपका इतना आसान हो जाएगा कि आपको करने में मज़ा ही आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। यूज़ करके देखोगे, यानी कि ये ट्रिक फॉलो करके देखोगे, फिर मुझे कमेंट करना। अब चलिए देख लेते हैं अगली टिप्स। कभी कभी क्या होता है कि ये जो खलबट्टे होते हैं ना, कभी कभी क्या बहुत सारा घर में खलबट्टे रखते हैं, इस तरह से खलबट्टे में मसाले करते हैं। लेकिन दोस्तों मसाले करते वक्त ना अंदर से बाहर चली आती है और इधर उधर फैल जाता है और हमारी जो है बहुत टाइम लग जाता है, दिक्कत होती है। तो अगर मसाला करते वक्त आप थोड़ा सा नमक डाल दें, तो नमक डालने से क्या होगा, आपका मसाला जल्दी तैयार हो जाएगा और अंदर से बाहर नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। यदि किसी ने पहले से ही ऐसा करते हो, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। मैंने तो ये अपलोड किया है सिर्फ नई गृहिणी के लिए। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी इस टमाटर को कटिंग करना। क्योंकि टमाटर कटिंग करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, इसीलिए कि अगर हम कटिंग करते हैं तो अंदर की जो पल्प है या फिर जो रस है या फिर बीज है, इधर उधर फैल जाता है और बहुत बर्बाद भी हो जाता है। ठीक है, अगर हम इस तरह से कट करेंगे ना, तो देखोगे एक साथ कट हो जाता है और कुछ ही मिनटों में आप बहुत सारा टमाटर कट कर सकते हो, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में कट कर सकते हो। ये देखिए, और आपका कोई भी जगह या फिर जहाँ पे आप कट करोगे उसी जगह गंदा भी नहीं होगा और बहुत सारा टमाटर आप बहुत ही आसानी से कट कर सकते हो। ये देखिए कितना कम समय में अच्छे से ये कटिंग हो चुका है, वो भी एक समान से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो दही हम बहुत ही रेसिपी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दही बड़े, चिकन दही या फिर पनीर, दही पनीर। तो हम दही को किसी भी रेसिपी में डालने से पहले कटोरी में इस तरह से मेल्ट कर लेंगे ना, अच्छा से घोल लेंगे, तो ये दाने दाने नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। ये जो आइसक्रीम की डब्बे हो या फिर दही के डब्बे हो, तो इस तरह की जो एल्युमिनियम फॉइल होते हैं ना, तो हमारी काम आ सकती है। जैसे कि ये कंटेनर है, तो इसके ढक्कन ख़राब हो चुकी थी, तो मैं इसका ढक्कन बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसके अंदर दालचीनी रखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो एल्युमिनियम फॉइल है ना,
बहुत ही हार्ड होते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ढक्कन को इस तरह से सेट कर लिया। सेट कर लेने के बाद इसको सीज़र की मदद से कट कर लूँगी समान तरीके से। ठीक है, और देखोगे ये कितने अच्छे से ढक्कन तैयार हो जाती है और इसमें ज़रा सा भी हवा नहीं घुसेगी। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं, ये जो राखी होती है ना, तो हर किसी के घर में बहुत सारा राखी होते हैं और एक तरफ उठा के रखते हो, लेकिन दोस्तों ये ना हर दिन का काम आने वाला है, क्योंकि आप अगर उठा के रखोगे ना तो वो उठा हुआ ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये जो पर्दे होते हैं ना, तो पर्दे को कभी कभी क्या करना पड़ता है कि इस तरह से एक जगह में करना पड़ता है। तो आप राखी से बांधिए ना, तो राखी उठा के ना रख कर आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़िया बढ़िया राखी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आज का ये वीडियो? चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो अगली टिप्स होगी, इतना ज़बरदस्त अच्छा तरीका और इतना आप सोच भी नहीं सकते हो कि जिस चीज़ बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम उसको तुरंत ही फेंक देते हैं। लेकिन आज जो मैं तरीका बताऊंगी, जो चीज़ हम फेंक देते हैं ख़राब देखकर, उसी चीज़ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो कैसे, आप देखकर हैरान रह जाओगे और पछताओगे कि पहले क्यों नहीं पता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मिर्ची को धो लिया है। धोकर जो डंठल है ना, डंठल को छुड़ा लिया है। ठीक है, छुड़ा छुड़ा लेने के बाद इसको अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, ताकि इसमें ज़रा सा भी नमी ना रहे। ये जो वाटर बोतल है ना, ये फट चुकी है। ठीक है, तो मैं दिखा रही हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो ये देखिए, ये फट चुकी है, तो ये किसी काम का नहीं रहा। इसमें कोई भी लिक्विड नहीं डाल सकती, लेकिन इसको मैं इतना अच्छा से इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि ये जो ग्लूकोज की डब्बे होती है ना, वाटर बोतल होती है ना, बहुत सारा है मेरे पास, हर किसी के घर में होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस डब्बे को देखने में। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने मिर्ची को तैयार किया था ना, तो इस तरह से अगर इस वाटर बोतल के अंदर मिर्ची को रखूँगी ना, तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जब फ्रिज के अंदर रखोगे तो इसमें जगह भी नहीं ज़्यादा लगेगी और देखने में भी बढ़िया लगती है। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे जो कंघी होती है, कंघी को अगर इस तरह से रखोगे तो फैला हुआ रहेगा, अच्छा नहीं होता है, और एक लेने के लिए जाओगे तो दूसरा गिर जाता है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी कॉटन या फिर टिश्यू को रख देते हो, उसके बाद इसमें इस तरह से रखते हो ना, तो बहुत ही, आप जिस तरह से रखोगे उसी तरह से ही रह जाएगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा, और आपका जो लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका जिस कंघी की ज़रूरत होगी ना, आप उसी को झट से उठा सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप्स, जो कि हम खुद से ही काम को बढ़ा देते हैं। अगर फ्रिज को इस तरह से पकड़ूंगी ना, फ्रिज की डोर को, तो ये स्पॉट पड़ सकती है, या फिर खाना बनाते बनाते भी हम इस तरह से पकड़ लेते हैं और हमारी काम दुगना हो जाती है। ठीक है, तो किस तरह से पकड़ना चाहिए मैं वही दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो डोर है ना, इस तरफ जो होती है तो थोड़ा गैप रहती है। तो अगर आप गैप के अंदर उंगलियां डालकर इसको खोलते हो, तो डोर में कोई स्पॉट या फिर डोर खराब नहीं होगी जल्दी, और आपको जल्दी जल्दी क्लीन भी करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो छोटा सा एक लाइक बनता है, और अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।